बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसमें जो है, जो कवि है उसने अपने भाव लिखे हैं। कल शाम घूमने जाते प्रभु जी टकरा गए। कल शाम घूमने जाते प्रभु जी टकरा गए, मुझे इतना मस्त देख थोड़ा सा चकरा गए। कहने लगे, तेरे भाग्य में कुछ दुख लिखे थे, मिले क्या? तेरी तकदीर के कुछ ग्रह गोचर थोड़ा हिले क्या? अपनों से ही घात लिखी थी और बहुत सी बात लिखी थी। लिखा था संघर्ष करोगे, स्वकर्मों पर हर्ष करोगे। पहले जन्मों में था जो बोया, क्या सारा ही काट लिया। आनंद को औरों को देकर दुख को खुद में बांट लिया। कदम कदम पर धोखे भेजे, रंजो गम के मौके भेजे। भेजी थी स्वार्थ की धरती, जहां उम्मीदें प्रतिपल मरती। समय समय सही समय पर अवकाश लिखा था और कुछ ना तेरे पास लिखा था। रूप रंग बस काम चलाऊं, बहुत है या कुछ और बताऊं। तो ये जो प्रभु टकराए कवि को, तो वो कह रहे हैं, ये बात चल रही है। अब जो कवि है उनके भाव सुनिए। प्रभु जी की बातें सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हुआ, अपनी बातें कहने को मैं भी था अधीर हुआ। अधीर यानी उत्सुक होना। जिनको तुम कहते हो घाते, मेरे लिए वो रोज की बातें। और संघर्ष जहां भी नहीं जरा है, जीते जी वो यहाँ मरा है। जिनको हम अपना कहते हैं, उनका तो सब कुछ सहते हैं। अपने बस अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और फूल जहां जहां खिलते हैं, सदा वहां शूल रहे हैं। शूल कहते हैं कांटों को, कांटों में ही फूल खिलते हैं। और फूल जहां जहां खिलते हैं, सदा वहां शूल रहे हैं। प्रभु जी कुछ बातों को लगता है आप खुद भूल रहे हैं। कुछ था मेरे पास तभी तो था लोगों ने छीना। उनको देखो जिनको पड़ता है सिर्फ अभाव में जीना। जब भी मिले हैं मुझको धोखे, मैंने समझे नए मौके। सुख साधन की चीजें खो गई और जिनकी थी वो उनकी हो गई। तो कवि कह रहा है, जो उसका छीन लिया गया, जो उससे चला गया, कि वो मेरा नहीं था, जिसका था उसने ले लिया। और जो ज्यादा था बांट दिया, कूड़ा कचरा छांट दिया। और धन खोने में हानि क्या है, जो ना छोड़े वो दानी क्या है। और लोग यदि हैं हमसे जलते, दुख में अपने खुद ही गलते। मेरे अरमा जब भी ढलते, नए नए नित सपने पलते। और जहां लिखूं मैं रंजो गम को, ऐसी कोई किताब नहीं है। कितना खोया क्या है पाया, इसका कोई हिसाब नहीं है। पुण्य, अब देखिए बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, अब सीरियस हो गए हैं कवि। पुण्य मार्ग की वेदी पर मैंने कुछ यज्ञ रचाए हैं। अब वो बता रहे हैं कि मैंने क्या कमाया है। पुण्य मार्ग की वेदी पर मैंने कुछ यज्ञ रचाए हैं, और श्री चरणों में प्रभु आपके देव देख कर आए हैं। मेरी इन बातों को सुनकर प्रभु जरा मुस्कुराते हैं। अब प्रभु खुश हो गए उत्तर पा करके कि मैं जिसको मैं थोड़ा टीस कर रहा था, उसके तो भाव ही अलग है मेरे भक्त के। तो मेरी इन बातों को सुनकर प्रभु जरा मुस्कुराते हैं और कर्म पत्रिका को निकालकर फिर थैले से लाते हैं और कहते हैं, मृत्यु लोक में हर मानव की एक यही अभिलाषा रहती। मरणोपरांत मोक्ष मिलेगा, जीवन भर ये आशा रहती। अब ऑफर कर रहे हैं खुश होकर के कि मृत्यु लोक में हर मानव की यह एक अभिलाषा रहती। मरणोपरांत मोक्ष मिलेगा, जीवन भर ये आशा रहती। तुम चाहो तो एक बात को अपनी पूरी कर सकते हो, जीवन और मरण के बीच की दूरी अभी भर सकते हो। तो कह रहे हैं कि चाहो तो अभी तुम्हें मोक्ष दे दूं। अब इसके उत्तर में कवि क्या कहते हैं, इतना भव्य जीवन देने को प्रतिपल मैं सौगात कहूंगा। इतना भव्य जीवन देने को प्रतिपल मैं सौगात कहूंगा। और देह त्याग कर आऊंगा जब, शीश उठाकर बात कहूंगा। आयुष्य सौभाग्य सुख शांति सब कुछ सदा अखंड रहा। और जितना भी था तमस जहां भी, तमस कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, जितना भी था तमस जहां भी, सम्मुख में प्रचंड रहा। इतनी सुंदर भारत धरती छोड़ कहाँ मैं जाऊंगा। और पुरुषार्थ के दीप जलाने मैं बार बार यहीं आऊंगा। वीर वही है जो जीता है जीवन के सोपानों को, और सत्य शूल से बींध डालता अपने सब व्यवधानों को। और मुक्ति के भावों में रहना
तो बस एक पलायन है, और जीवन के उत्कर्ष चूमना देह धर्म रूपायन है। रहा आपका प्रेम सदा ही सर्वश्रेष्ठ संयोग रहा, और मेरे क्षण भंगुर जीवन में उच्चतम हर भोग रहा। और मिट्टी के छोटे से कण को दुनिया हीरा मान रही है, मिट्टी के छोटे से कण को दुनिया हीरा मान रही है, और जो कुछ मैं कभी भी नहीं था मुझको वैसा जान रही है। तुमने इस जीवन को प्रतिपल अप्रतिम मान दिया, और छोटी सी जीवन वेला में भरे बुरे का ज्ञान दिया, और कर्म भाव के दिव्य मार्ग पर जन्म मुझे अपरोक्ष मिले। कर्म भाव के दिव्य मार्ग पर जन्म मुझे अपरोक्ष मिले, और स्वर्ग सरीखी धरा आपकी कभी ना मुझको मोक्ष मिले। स्वर्ग सरीखी धरा आपकी कभी ना मुझको मोक्ष मिले। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत सुंदर।